Dear students, very good morning. It is me Saraj Singh. Welcomes to all the students. Dear students, आज अपने इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आपको बताया था और इसमें इसी चैप्टर में हम अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हम जूसेपे मैसरी के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये टिप्पणियां आती हैं परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में आपकी टिप्पणियां आती हैं लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर आपका जानते हो 6 नंबर का आता है, तो लॉन्ग आंसर में किन्हीं 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी पूछते हैं, है ना। तो आज हम आपको जूसेपे मैसरी पर के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा शॉर्टली आपको बताया था, लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि अपने अगले वाले वीडियो में हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए आज हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। इसकी हमने महत्वपूर्ण शब्दावली अर्थात राष्ट्रवाद के उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्द थे उनको हमने बताया था, उनका हमने वर्णन किया था कि कौन से शब्द का क्या मतलब है। और यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित महान व्यक्तियों के बारे में भी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद के उदय में, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कौन से व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था जूसेपे मैसरी के बारे में, है ना, गैरिबाल्डी के बारे में और काउंट कैमिलो द काउंट के बारे में, ठीक है, और अन्य लोगों के बारे में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद में हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या टिप्पणी आते हैं परीक्षा में आती है, जैसा हमने बताया टिप्पणियां आती हैं जूसेपे मैसरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ उसको आपको जूसेपे मैसरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसके बारे में जूसेपे मैसरी के बारे में हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं हम, आपको ध्यान सुनना है, समझना है कि जूसेपे मैसरी कौन थे, उन्होंने क्या किया। तो प्यारे बच्चों, जूसेपे मैसरी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था। जूसेपे मैसरी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था और उसका जन्म जो था, उसका जन्म सन 1807 में इटली के ही जेनेवा शहर में हुआ था, ठीक है। तो जूसेपे मैसरी कौन था? जूसेपे मैसरी, जिसका वास्तविक नाम जूसेपे मैसरी नहीं था, बल्कि क्या नाम था इसका नाम था जोसेफ मेजनी, ठीक है, ये इसका नाम था। इसको हम इस नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। परीक्षा में इस नाम से आएगा, जूसेपे मैसरी के नाम से आएगा, लेकिन वास्तव में उसका नाम था जोसेफ मेजनी, ठीक है। जोसेफ मेजनी नाम उसका था। तो जोसेफ मेजनी अर्थात जूसेपे मैसरी, है ना, इटली का एक युवा क्रांतिकारी था और उसका जन्म सन 1807 में इटली के शहर जिनेवा में हुआ था, ठीक है। और वह अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और देशभक्त की भावना से प्रेरित होकर वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था, जो क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे, अर्थात जो अपने देश में क्रांति लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, ठीक है। कह रहा है क्या कि 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था, मतलब बैनिशमेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो कह रहा है कि 24 वर्ष की आयु में इटली के लिगुरिया क्षेत्र में, इटली के लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे देश से निकाला दे दिया गया था, मतलब उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। और इसके पश्चात में जब उसे अपने देश से बहिष्कृत कर दिया गया, है ना, तो मेसी ने इटली के ही मार्सेई में यंग इटली, है ना,
मार्सेई में, यूरोप में, मार्सेई शहर में, है ना, यंग इटली और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में, ठीक है, मार्सेई में, कहाँ भैया, मार्सेई, मार्सेई, मार्सेई में उसने यंग इटली, है ना, मार्सेई में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, मतलब संगठन की स्थापना की थी। और बर्न, कहाँ, बर्न जो कि स्विट्जरलैंड देश की, आपने नाम सुना होगा, यूरोप में एक देश है स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में उसने यंग यूरोप नामक, है ना, भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, जो कि अपने देश में राष्ट्रवाद लाने के लिए, है ना, राष्ट्रवाद लाने के लिए प्रयासरत थे। तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था, दोनों ही, क्या, कौन से, है ना, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, जूसेपे मेसी ने की थी। मार्सेई में यंग इटली की स्थापना उसने की थी, और बर्न में, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में उसने यंग यूरोप नामक एक भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, ठीक है। और मैं बता दूं, और इस यंग इटली और यंग यूरोप जैसे क्रांतिकारी संगठनों के जो सदस्य थे वो कौन थे, वो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि राज्यों में एक समान विचार रखने वाले युवा लोग थे। जिसके सदस्य जो थे वो जर्मनी, इटली, फ्रांस और पोलैंड में एक समान विचार रखने वाले युवा लोग थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, है ना, तो देखो मैथनी का ये विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति का था। मतलब जोसेफ मैथनी ये विश्वास करता था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र जो है वो मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अर्थात किसी देश के लोग ही मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इटली जो है वो कई एक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ नहीं रह सकता है। जैसा कि 28वीं शताब्दी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, तो उसका विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो मनुष्य हैं वही एक राष्ट्र की इकाई है, अर्थात एक राष्ट्र के मनुष्य एक राष्ट्र को बना सकते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से इटली जो है वो अनेक छोटे छोटे या कई छोटे छोटे राज्यों के समान या राज्यों के आधार पर नहीं रह सकता है, राज्यों में बटा नहीं रह सकता है ना। और वो चाहता था कि इटली के इन सभी राज्यों को जोड़ करके एक सशक्त, एक मजबूत इटली का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो इसलिए वही कह रहा है क्या कि उन्हें, मतलब उन समस्त छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके, है ना, उन्हें जोड़ करके राष्ट्रों के एक बड़े गठबंधन के रूप में एकत्रित किया जाए और एक गणतंत्र की स्थापना की जाए, ठीक है। और यही एकीकरण जो है समस्त राज्यों को जोड़ करके मिला करके इटली का जो एकीकरण जो है ना, वही इटली की मुक्ति का आधार है, अर्थात तभी इटली एक महान और एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है, ठीक है। तो अब एक बात जान लीजिए, इसके लिए इटली, है ना, मैसी ने, अर्थात जोसेफे मैसी ने, है ना, राजतंत्र का घोर विरोध किया। राजतंत्र का घोर विरोध किया मतलब राजा के तंत्र का, राजा के शासन का घोर विरोध किया कि राजा का शासन नहीं होना चाहिए बल्कि गणतंत्र होना चाहिए देश में, अर्थात जनता का शासन होना चाहिए देश में, है ना। इसलिए उसने क्या किया, इसलिए, है ना, उसने प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सपने में रूढ़िवादियों को पराजित किया, ठीक है। अर्थात उसने गणतंत्र लाने के लिए, अर्थात इटली में गणतंत्र लाने के लिए
जो राजतंत्र में लोग विश्वास करते थे, जो रूढ़वादी थे, जो परंपरावादी थे, उसको उन्होंने अपने विचारधारा से पराजित किया और प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र के महत्व को लोगों को समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जूसेपे मैसनी के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं जूसेपे मैसनी कौन था और उसने क्या किया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जूसेपे मैसनी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्पणी है जूसेपे मैसनी पर, इसको आपको पढ़ना इस तरीके से ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम काउंट कैमिलो द काउल के बारे में काउंट कैमिलो द काउल के बारे में हम आपको अपने अगले वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।